मोदी जी इतने महान नेता हैं देश के, इतने महान नेता हैं कि 9 साल में एक बार जरूरत नहीं हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। एक बात। दूसरी महानता का है, अमेरिका की रिपोर्टर ने सवाल पूछा था कि मोदी जी आपके देश में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। मोदी जी टाटा बाय बाय करके निकल गए, जवाब नहीं बना। और यहाँ की आईटी सेल ने, बीजेपी आईटी सेल ने उसको, उस पत्रकार को ट्रोल किया। मोदी जी इतने महान नेता है कि जो बाइडेन जब इंडिया आए G20 में, तो अमेरिका की मीडिया भी साथ लाए और यहाँ पर वहाँ की मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं मिली। बाइडेन अगले दिन ही वियतनाम चले गए और वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि इंडिया में मीडिया को फ्रीडम नहीं है। मोदी जी इतने महान नेता है कि भारत में मीडिया का जो स्थान है वो आज 143 नंबर से घटकर बढ़कर 167वें नंबर पहुंच गया कि मीडिया का कोई मतलब नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 9 साल के शासनकाल में मोदी जी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए और जीडीपी कभी 9 तक नहीं पहुंची। ठीक है, मोदी जी इतने महान नेता है कि देश का कर्जा 70 सालों की सरकार में 55 लाख करोड़ था, आज 205 लाख करोड़ है। मोदी जी इतने महान नेता है, मोदी जी इतने महान नेता है कि प्रति व्यक्ति 1,40,000 का कर्जा है। इस पर भी है जो बोल रहा था। ठीक है, इतने महान नेता है मोदी जी। हाँ, मोदी जी इतने महान नेता है कि अपनी डिग्री फर्जी छपानी पड़ती है। डिग्री पे ऊपर लिखा होता है यूनिवर्सिटी और नीचे लिखा होता है यूनिवर्सिटी। ठीक है, मोदी जी इतने महान नेता है कि फिलोसफर है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। बावजूद इसके मोदी को विदेश में लेक्चर के लिए नहीं बुलाया जाता, देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बुलाया जाता है। मोदी जी इतने महान। आप मुझे बताओ एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज जिसका उद्घाटन इन लोगों ने किया? हाँ, ये नाम बदलो सरकार है, ये नाम बदलने के लिए आई है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए आई है। बाकी डेवलपमेंट इनका जीरो। एक नितिन गडकरी है जिसने काम किया, लेकिन ये लिख के लो 6 महीने के बाद उसको भी हटा देंगे। जैसे वसुंधरा को साइड किया ना, इसी तरह गडकरी को भी साइड कर देंगे, क्योंकि असल में ये बेटा और बाप की सरकार चल रही है। हमला क्यों नहीं है? डेमोक्रेसी किस चीज का नाम है फिर? अगर डेमोक्रेसी से मैं अपनी बात यहाँ नहीं रख सकता हूँ तो फिर मैं आजाद हिंदुस्तान में थोड़ी हूँ। तो हमारे हिंदुस्तान का आईन है कि हर बंदे को डेमोक्रेसी के साथ बोलने का हक है। इस देश को एक तरफ लिया जा रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का फसाद करके अपनी कुर्सी को बचाना है। हकीकत में अगर जिस दिन इनकी सरकार जाएगी, आप देख ले कि इनके कितने घोटाले बाहर आएंगे। आज ये लोग नारा देते हैं कि हिंदू खतरे में है, मगर मैं ये कहता हूँ आज प्रधानमंत्री कौन? आप जवाब दीजिए, कौन? हिंदू। देश का गृह मंत्री कौन? हिंदू। आज हिंदू खतरे में क्यों? हाँ, जो कांग्रेस ने काम किए, जिस रेल और रेल में आप चल रहे हो वो किसने लगाई है? जिस एरोप्लेन में आप उड़ रहे हो वो किसने लाया है? जिस दिल्ली के IGI में आप जा रहे हो उसको कौन लाया है? देश में जितने एयरपोर्ट है वो किसने लगाए हैं? 2014 के बाद एक एयरपोर्ट, एक रेलवे स्टेशन बता दीजिए आप। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। रुको जरा, सब्र करो। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52। अब कुछ लोग का तर्क है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब आदमी कैसे ये बोलता है कि 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री को, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगा। अगर वाकई में आपको भरोसा है कि बजरंगबली ऐसी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, करते हैं हमारी तो स्केल थोड़ा बढ़ाइए ना, उनसे कहिए कि पुतिन को समझाएं कि यूक्रेन से अपनी सेना वापस ले ले। आइए, तो इस बार भी तो ईवीएम से ही होने जा रहा है चुनाव, तो आपको क्या लगता है? ईवीएम वही तो कह रहे हैं, बैलेट पेपर से करा के देखिए। ईवीएम तो हमें हम लोगों को ड्यूटी लगती थी, एनसीसी कमांडो है, फैजाबाद दर्शन नगर से हमको उठा लिया गया 5 बजे जब बक्सा सील होता है। बाहर से बक्सा आया, अंदर किया जाए, अंदर का बक्सा बाहर, हमको तुरंत यहाँ उठा के हजरतगंज थाने में लाया गया। हम कमांडो थे, मैं अपनी आवाज क्यों नहीं उठाऊंगी? ड्यूटी लगा, इसका मतलब जो आप कहोगे वही हम। बेटा, हम लोग गलत हो रही है, हम लोग के पास पैसे नहीं है। क्या बोल रहे हो? हम लोग गलत हो रही है, हम लोग के पास पैसे नहीं है। कौन घर तोड़ रहा है आपका? बताइए। सरकार तोड़ रही है? इधर देख के बताइए, कौन तोड़ रहा है घर? सरकार। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है हम लोग घर ना तोड़िए, पैसे नहीं है हम लोग के पास। नहीं टूटेगा आपका घर, आपका घर नहीं टूटेगा। प्लीज मोदी जी हम लोग घर ना तोड़वाइए। हम लोग पढ़ते हैं, जब उन तक बात जाएगी ना, जब उन तक बात जाएगी तो घर नहीं टूटेगा, समझे? उन तक बात पहुंचाएंगे। है कि लंबे वक्त तक हिंदू जो धर्म थे या फिर रीत त्योहार थे दफ्तरों में अन्य पार्टियों के, उसको मनाने से तो परहेज किया जाता था।
इतना घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे हैं? सीधा बताइए ना, आज तक 10 जनपद में कभी मनाया कोई त्योहार क्या? यही नया भारत है। जनपद में दिवाली मनती हमने देखी है, दिवाली की मिठाइयाँ भी खाती देखी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि द्वेष कैसे पैदा किया जाए। अगर एक गरीब महिला किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय कोने में नमाज भी पढ़ ले तो वो तो गलत, लेकिन एयरपोर्ट पे और हवाई जहाज में गरबा होगा, ये नया भारत है, वो ठीक। अरे भाई संविधान को तो मानिए, अगर गलत है तो दोनों गलत और अगर ठीक है तो दोनों ठीक। स्वदेशी का नारा आरएसएस देती रही, चाइना से इम्पोर्ट बढ़ गया, मुंह पे सील लगी। आरएसएस जो अपना आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाई, 52 साल तक तिरंगा नहीं फैलाया, वो विश्व का सबसे महान संस्थान है। 1150 रुपए का सिलेंडर तो शायद केवल मुसलमानों को मिल रहा है, हिंदुओं को तो 400 रुपए में दे रहे हैं लोग। हिंदुओं को लाइन लगा के नौकरियां दे रहे हैं, मुसलमानों को नहीं दे रहे। क्या हिंदू मुसलमान? गंगा नमामि गंगे की बात करते हैं, कितने घोटाले हुए। सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे तक नहीं करवा पाए अभी तक, और वो भूल गए इलाहाबाद के तट पर गंगा के किनारे लाखों लाशें हिंदुओं की थी या मुसलमान की, किसी को पता था? वो अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला। अब कह रहे हैं साहब वो डॉल्फिन आ गई वहां पर। चीते भी आए थे थोड़े दिन पहले, 5 दिन तक पूरे हिंदुस्तान में चीते ही चीते दौड़ रहे थे। कई एंकर तो चीते की ड्रेस पहन के चीते दौड़ा रहे थे। अंजना जी आपकी नहीं कह रहा हूं मैं, इनका द्वेष देखिए। आपको सुप्रीम कोर्ट की वाणी बता रहा हूं, मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। अब आपकी बात को समझने के लिए अलग से बैठना पड़ेगा एक दिन। ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट की वाणी सुना। मैं अपने हिंदू भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय हिंदू बन के दिखाओ, भाजपा का हिंदू बन के मत दिखाओ। क्योंकि आप पहले भी दर्शन और पूजा करते थे, आप पहले भी आस्था करते थे, आप पहले भी जुलूस से निकालते थे, आप पहले भी दुर्गा पूजा करते थे, गणेश पूजा करते थे, नवरात्रन करते थे, दीपावली करते थे, दशहरा करते थे, होली करते थे। हम लोग सब एकजुट मिलकर, और विद्यालय जाने वाली भीड़ को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मुसलमान इस मुल्क के खतरा हैं। बताओ इस देश के ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हारे मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? रोहित वेमुला पायल तड़वी के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा था क्या? आपका लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ये कोई मुसलमान छीन रहा है क्या? सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेचकर आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया, ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? आपके बच्चों की शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच करके अंबानी अडानी का गुलाम बना दिया गया। लाखों रुपए में डिग्रियां बिकेंगी, जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? और आपको अचानक आके बताया जाता है कि 80% हिंदुओं एक हो जाओ क्योंकि मुसलमानों से खतरा है। अरे मैं आपसे कहने आया हूँ, 90% इस मुल्क के कमेरा लोगों, हाथ से श्रम करने वाले लोगों एक हो जाओ। ये 10% लुटेरा लोगों से आपके बच्चों के भविष्य को खतरा है। अब मैं कभी सोचता हूँ कि राहुल गांधी अगर कभी अखबार देख लें, यूट्यूब देख लें, व्हाट्सएप देख लें या कोई भी सोशल मीडिया देखें और अपने बारे में ऐसी चीजें देखें जो बेशक बना के बनाई गई हों, वीडियो काट के बनाई गई हों और छवि बर्बाद करने के लिए बनाई गई, कितना मुश्किल होता होगा जी। रोज डिप्रेशन की स्थितियां बनती होंगी। हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए और मेरी एक यहाँ पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, उतना मनूवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं। आप देखना, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। और जहां तक पर्सनल, देखिए, जो लोग इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं ना, उनको भी अपना चश्मा साफ करने की जरूरत है। आप लोग सब कहाँ जाओगे बेटा? वो तो किसी को कुछ भी नहीं पता है कि हम लोग कहाँ जाएंगे। सिर्फ हम ही नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि जिसका भी जो था सब यहीं पे बना दिया। मेरी खुद की मदर नहीं है, मेरे फादर और मेरा भाई है और मेरी दादी है, तो हम लोग यहीं पे रहते हैं। जो भी था सब इसी घर में लगा दिया। अब हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जाएंगे। गवर्नमेंट को 1% भी इस चीज से मतलब नहीं है कि जो वहाँ रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। जो इंसान जॉब करके अपना खा रहा है, कैसे क्या करेंगे, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। बस उन्हें क्या है, बस तोड़ दो। उन्हें बस ये दिख रहा है कि हाँ हम यहाँ पे विकास कर लेंगे। कैसा विकास कर लोगे भाई? इतने सारे लोगों को हटा करके आप क्या विकास कर लोगे? आपको गवर्नमेंट हमने किस लिए बनाया है? ताकि आप हमारे, एक गार्जियन होता है, आप यूपी के
गार्जियन हो, आपको सोचना चाहिए कि भाई इतने सारे लोग हैं वहाँ पे तो उनका क्या होगा। हमने आपको एज अ गार्जियन चूज किया है, हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको वो किया इसलिए किया था कि हमको ही हमारे घर से निकाल दो, हम ही को हटा दो वहाँ से। नहीं, मैंने इसलिए वोट नहीं दिया था। मैं खुद बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो दोबारा कभी भी इसमें हो, क्योंकि वो यहाँ के लोगों के साथ बहुत गलत कर रही है। मुस्लिम हिंदू बस इसलिए देख रही, भाई ये इंसान है, लोग रहते हैं यहाँ पे, उनके अंदर जान है। ये आप हिंदू मुस्लिम करके बस हटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं योगी जी से कहना चाहूंगी, हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज बख्श दो हम लोगों के घरों को छोड़ दो। आपको जहाँ विकास करना है करो, इसको छोड़। राहुल गांधी केदारनाथ दौरे पर है, यहाँ वो 2 दिनों तक रुकने वाले हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे, तभी कुछ लोग उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। हालांकि राहुल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब राहुल के कार्यक्रमों में मोदी मोदी गूंज गया है। सुनवा देते हैं, पहले सुनिए। Wake up to reality. राहुल जी आए और खबरें ऐसी चली हैं, यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगे, तो उस पर आप क्या कहें? आरएसएस के 6 टीमें आई थी। आरएसएस की 6 टीमें आई थी कि ये सब करना है। अरे भाई, कोई आदमी अपने निजी रूप में आके चुपचाप एक कुटिया में साधना कर रहा है, सुबह शाम जाके मंदिर के दर्शन कर रहा है, और उसके बाद तुम आरएसएस के लोगों को यहाँ भेजकर उपद्रव मचाओ, तो ये इस देश की राजनीति गलत दिशा में चली गई है। दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को भगवान के प्रति आस्था कम और अपने प्रचार के प्रति ज्यादा वो लोग सचेत हैं, तो सब गोलमाल है। ये धर्म का धंधा बना दिया है सरकारों ने। देखिए भैया, अयोध्या की गलियों में कितना घर टूटा है, ये देखिए। ओहो भाई, देख रहे हैं आशीष भाई? ओहो, सब उजाड़ लग रहा है, बिल्कुल है। सब का सब घर टूटा है। ओ भाई, पूरी तरह से भैया डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं एकदम। भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा, उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, वो भगवान नहीं बनाएंगे। राम को भक्त बनते हो, राम के भक्त बनते हो, राम के भक्तों को तकलीफें दे रहे हो। वो सरकार नहीं है। जब एक पत्थर की भगवान की इतनी इज्जत, जीते जाते इंसानों की इतनी बेकदरी, वो सरकार नहीं है जो गरीबों को बेघर कर दे, जो बेसहारों को सहारा छीन ले। वो सरकार नहीं है सरकार। देखो, मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, मोदी जी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ये देश में मोदी जी राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। विरोध इस चीज का है। प्राण प्रतिष्ठा की बात है तो भाई, मैंने बागेश्वर धाम का बयान सुना, उनसे पूछा गया था कि शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा है, तो उन्होंने पता क्या कहा था कि हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री जो है वो शंकराचार्य है। तो हिंदू धर्म में अगर शंकराचार्य सबसे बड़े हैं और देश का नेता, देश का प्रधानमंत्री उस धर्म के प्रधानमंत्री की भी नहीं सुन रहा, तो कहीं ना कहीं राजा बनने की कोशिश है ना। लेकिन मोदी जी और बीजेपी खूब जल्दबाजी मचा रहे हैं। वजह क्या है? जल्दबाजी की वजह 24 का इलेक्शन। भाई इलेक्शन जैसे ही ये मंदिर का उद्घाटन होगा, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। यही होना है, सबको पता है, और फिर मोदी के पक्ष में दिखाया जाएगा। जबकि सबको मालूम है कि सारे देश ने डोनेशन दिया है। राम मंदिर का अपना ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की एफडी हुई है और उस एफडी के पैसे से, ठीक है, ये जाके मंदिर निर्माण का काम हो रहा है। सब कुछ ही मिटा देंगे, सारे होश गवा देंगे। 2014 के पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो किसानों को मिलने वाली डीएपी की बोरी, उसमें लिखा रहता था अधिकतम खुदरा मूल्य 499 रुपए, और 450 में देती थी। फिर आई हमारी सबसे ईमानदार भाजपा पार्टी, उन्होंने किसानों के लिए एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना। उसमें आपको बताया गया कि डीएपी की असल मूल्य कीमत है 2443 रुपए, और सरकार द्वारा आपको 1193 रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है, और इसका खुदरा मूल्य है 1250 रुपए। तो कांग्रेस कितनी बेईमान पार्टी थी ना, जिसने 499 में अधिकतम खुदरा मूल्य लिख के 450 में बोरी दी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी कितनी ईमानदार है, जिसने हमें बताया कि बोरी का असली रेट ये है। मतलब कि 2014 में गेहूं की कीमत 1400 रुपए थी, और आज 2023 में भी गेहूं की कीमत वही है, 2000 रुपए। मतलब सन के हिसाब से भी बढ़ नहीं रहे गेहूं की कीमत। और डीएपी की कीमत 450 से डायरेक्ट 2443 रुपए।
तो बेटा जो सम्मान निधि की भीख दी जा रही है ना, ये इसी में से दी जा रही है। जो बेवकूफ है उसे बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी